resources which are used for the human, क्या है वो बेसिक नीड्स है ह्यूमन की. ओके, सो we know that there is a presence of atmosphere around the earth surface. In that atmosphere air is present. Air is a mixture of number of gases. Okay, so in that atmosphere air, water, land are called the earth atmosphere. क्या होता है? All things on earth are associated with air, water and land, so that air, water and land are called as the earth's atmosphere. Okay, now moreover in geography हमने पढ़ा है there are number of layers in air. Can anyone tell me how many atmosphere is the layer of air that surround the earth? That atmosphere contain number of layer. Okay, the atmosphere contains number of layers. The surface of the earth comprises water and land, and that is hydrosphere and lithosphere. Okay, अर्थ सरफेस पे वाटर और लैंड है. ओके, दैट इज क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इन जियोलॉजिकल लैंग्वेज. नॉर्मली हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थ एंड लैंड आर देयर, बट इन जियोलॉजिकल लैंग्वेज में, ज्योग्राफी की लैंग्वेज, उसको क्या, उनको नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. बिकॉज फॉर ज्योग्राफिकल स्टडी अर्थ क्या है? स्ट्रक्चर है. अर्थ इज अ राउंड प्लैनेट. एक प्लैनेट है. अर्थ के नंबर ऑफ लेयर्स आर देयर. इनसाइड द अर्थ वोल्केनो इज देयर, द नंबर ऑफ स्टोन्स आर देयर. उसके ऊपर बहुत सारी लेयर है. उसके ह्यूमन लाइफ इज देयर. आफ्टर ह्यूमन लाइफ एटमॉस्फेयर इज देयर. सो फॉर पर्टिकुलर region or particular layer the name is fixed for every purpose. Okay, so क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. और दिस द हाइड्रोस्फीयर occupies as much as the part than lithosphere. हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो एंड लिथो. Okay, हाइड्रो मीन्स व्हाट? वाटर. लिथो मीन्स व्हाट? रिलेटेड टू लैंड. सो हाइड्रोस्फीयर ने क्या किया है? जो हमने ग्राफ देखा हुआ है, 71% पार्ट जो है वो किसने ऑक्युपाइड किया हुआ है? हाइड्रोस्फीयर ने, मीन्स वाटर ने. ओके, एंड 29% पार्ट जो है किसने ऑक्युपाइड किया हुआ है? लैंड ने, मीन्स लिथोस्फीयर ने. समझ में आ गया? हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, दैट इज लैंड एंड वाटर ओनली. नाउ अभी जैसे हमने देखा कि एयर, वाटर एंड लैंड, दीज आर दी 3 बेसिक रिसोर्सेज. हमको अभी ये 1 by 1 स्टडी करना है. फर्स्ट विल स्टडी अबाउट एयर ओनली. अभी हमको क्या पढ़ना है? ओनली एयर. Okay, 1 by 1 we have to study about 3 natural resources. Okay, now so the air in the atmosphere around the earth contains nitrogen, oxygen. Now see how many types of gases are combined in air. सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता. हमको क्या पता था? क्योंकि इनहेल ऑक्सीजन, वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. बट एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है उसमें कौन से गैसेस प्रेजेंट है वो हमको ही पढ़ना है. ओके, सो द एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस. ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. कितना हुआ? फर्स्ट इज नाइट्रोजन, सेकेंड इज ऑक्सीजन, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. आफ्टर दैट ये कितने हो गए? 3 प्लस 6 इनर गैसेस. कितने हो गए? 9 प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड 10th, सल्फर डाइऑक्साइड 11th, वाटर वेपर 12th एंड डस्ट पार्टिकल. सो एयर क्या है? इतने सारे गैसेस का और डस्ट पार्टिकल का क्या है? एयर इज अ मिक्सचर. इट इज नॉट. अब आप लोग बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन. तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आ कहां से रहा है? वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कौन करता है? प्लांट्स. ऑब्वियसली हमको ये चीज पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं. ह्यूमन की बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर प्लांट इट इज इंपॉर्टेंट. सो दैट्स इन दैट वे बेसिक जो नीड्स होते हैं उनके हिसाब से क्या है वहां पे पर्टिकुलरली प्रोवाइड किए गए. द ट्रैपोस्फियर कंटेन्स 80% ऑफ टोटल मास ऑफ गैसेस इन एयर. जो टॉपमोस्ट लेयर है मीन्स ट्रैपोस्फियर जो है, ट्रैपोस्फियर ऑफ अर्थ. टुमारो यू हैव टू, योर होमवर्क इज व्हाट? यू हैव टू राइट डाउन दी 5 लेयर्स. जो 5 लेयर है वो मुझे बताना है आपने कल. ओके, सो नाउ सी. So troposphere contain about 80% of total mass of gases in air, while
दिस प्रपोर्शन इज अबाउट 19% इन एटमोस्फियर। मीन्स व्हाट, देखो जो फर्स्ट जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, वो क्या करती है, जो मैंने अभी आपको एयर के कंटेंट बताया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो कंटेंट मैंने आपको बताया एयर के, उसका 80% ऑलमोस्ट किस कहाँ पे होता है, इन स्ट्रेटोस्फियर। ओके, इन ट्रैपोस्फियर। नाउ 5 लेयर्स अबाउ द, अभी हम लोग अर्थ पे खड़े हैं। ओके, सो अबाउ द अर्थ सरफेस लेयर विल स्टार्ट, फर्स्ट लेयर ऑफ नॉर्मल एयर, देन हाइड्रोस्फीयर। तो ऐसी एयर सारी क्या लेयर्स क्या होती है, स्टार्ट होती है अप टू ओजोन लेयर। ओजोन लेयर सबसे लास्ट लेयर होती है, बिकॉज दैट लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अ अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट से क्या करती है, वो हमको प्रोटेक्ट करती है। ओके, नाउ सी, इफ योर टेक्स्ट बुक विथ यू, देयर इज वन ग्राफ इज गिवन। एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, वहां पे पाई डायग्राम बोलते हैं उसको। एक राउंड शेप में से कलरफुल ग्राफ दिया है, उसको क्या बोलते हैं, पाई डायग्राम। ओके, सो नाइट्रोजन का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है एयर में। एयर कंटेंट अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कंटेंट क्या है, सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, 78%। आप लोग देख सकते हो, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, यू कैन सी इन दिस, ये है, इसको बोलते हैं पाई डायग्राम। एंड दिस आपको ये जो दिख रहा है, ये जो सबसे ज्यादा कलर दिख रहा है, वो क्या है, नाइट्रोजन का कंटेंट है एयर में, 78%। ओके, आफ्टर दैट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 21%। ओनली 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर, दैट इज इनफ फॉर ह्यूमन। ओके, आफ्टर दैट एर्गॉन, इस जो बोला था ना, 6 इनर्ट गैसेस आर देयर। एर्गॉन इज व्हाट, इनर्ट गैस। सो एर्गॉन कितना है, इट इज 0.9%. Okay. After that, other constituent of air are 0.07%. जो दूसरे अदर कंस्टिट्यूएंट हम लोग ने बोले थे, वो सारे अदर इनर्ट गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल और बाकी सब जो चीजें, वो कितनी है, 0. बहुत कम अमाउंट में है वो। ओके, आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%. CO2. CO2 is the formula of carbon dioxide. So it is 0.03%. अभी देखो, जैसे हमने स्टडी किया है कि एयर कंटेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। उसमें से 78% क्या है, नाइट्रोजन इज देयर। 78% इज नाइट्रोजन। आफ्टर दैट ऑक्सीजन 21%, एर्गॉन 0.9%। बाकी के जो बचे हुए गैसेस है, दैट इज इनर्ट गैस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब किसमें आता है, अदर्स में आता है। वो कितना है, वेरी वेरी लेस देन 1, 0.07, बहुत छोटा अमाउंट है ये, 0.07%. ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो व्हाट, इज इन वेरी लेस अमाउंट, दैट इज 0.03%. ओके, wait for 2 minutes. So these are the, अभी आ रहा है आवाज now? So this is what a percentage of gases. So अभी आप लोग बोलोगे कि अगर ये gases, these gases are present in air, then what is the use of this, all these gases? There is some use of these gases because only oxygen and carbon dioxide is need for human, but बाकी के भी जो गैसेस है वो भी इंपॉर्टेंट है एयर में। वो क्यों है, वो हमको देखना है अभी, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। ओके, सो देखो, नाइट्रोजन जिसका कंटेंट सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन इज ऑफ 78%. सो नाइट्रोजन इज helps living things to build the necessary protein. प्रोटीन्स के टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट टाइप्स पढ़े हैं हमने। ओके, सो टू proper growth of human, for the proper growth of human body, हमको क्या चाहिए रहता है, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स नीडेड। ओके, सो दैट प्रोटीन, जो फॉर्मेशन होता है प्रोटीन्स का, वो किससे मिलता है, नाइट्रोजन जो है वो एयर में जो प्रेजेंट होता है वो उसके लिए यूजफुल है। दैट एटमोस्फियर जो है, मैंने बताया था आपको कि फंगी, बैक्टीरिया जो हम लोग क्रिएट करते हैं या जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर एटमोस्फियर चाहिए रहता है। सो दैट एटमोस्फियर इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट, नाइट्रोजन। ओके, it is useful in the production of ammonia and in airtight packaging of food stuff.
बहुत बार हम लोग जैम वगैरह लाते हैं, जैम सॉस लाते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है ना कि सॉस कल ही बना हुआ है और शॉप में बेचने के लिए आया है, वो बहुत दिनों से शॉप में पड़ा होता है, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। आफ्टर 2 to 3 months, आफ्टर 6 months इट विल गेट एक्सपायर, बट टिल 6 month वो क्या होता है, सील पैक होता है। हम लोग उसको ओपन नहीं करते, जो शॉपकीपर है उसको ओपन और सील होता है। सो वो सील क्या है, जब वो सील होता है तो नाइट्रोजन गैस उसमें क्या की जाती है, इंसर्ट की जाती है। सो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स दैट फूड टू फ्रॉम गेट स्पॉइल। उस फूड स्पॉइल होने से वो क्या करेगी, नाइट्रोजन गैस प्रोटेक्ट करेगी। तो वो सॉस की बोतल है, जैम है, और एनी पिकल विच यू आर बाइंग फ्रॉम अ शॉप, so before packing or before sealing that tap of a pickle, नाइट्रोजन गैस उसमें इंसर्ट की जाती है। सो दैट्स वाई नाइट्रोजन गैस वो फूड को कुछ हार्म पहुंचाती नहीं है, वो क्या करेगी, सिर्फ वो प्रोटेक्ट करेगी फूड को उसमें बैक्टीरिया डेवलप होने से या फंगस डेवलप होने से। बिकॉज हमको पता है नॉर्मली अगर हमने फूड या पिकल रख दिया बाहर तो क्या होता है, उसमें फंगस डेवलप होता है। सो ड्यू टू नाइट्रोजन गैस वो प्रोटीन मेंटेन रहता है उसका और उसमें फंगस डेवलप नहीं हो पाता है। ओके, सो नाइट्रोजन इज यूज इन व्हाट, एयरटाइट पैकेजिंग ऑफ फूड। ओके, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया कहाँ पे यूज होता है, अमोनिया मोस्टली यूज होता है ब्लीचिंग एजेंट की तरफ से। जो हम लोग वॉशिंग पाउडर, सोप यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन का जो हमारा लिक्विड होता है उसमें अमोनिया होता है। ओके, सो नाइट्रोजन उसमें भी यूज होता है। नाउ ऑक्सीजन का सबको पता है, इट इज यूज फॉर रेस्पिरेशन, ब्रीथ इन, इनहेल करते हैं हम लोग, वी नीड अ ऑक्सीजन डेली। 2 मिनट के लिए भी अगर हमको एयर नहीं मिला तो क्या होता है, दम घुटने लगता है। सो ऑक्सीजन क्या है, इट इज यूज फॉर अ रेस्पिरेशन पर्पस। ओके, एंड कंबशन। कंबशन में ऑक्सीजन क्या है, फायर कैच करता है जल्दी से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे ऑक्सीजन फायर कैच करता है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग को बुझाता है। जैसे हमने देखा है फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा हुआ रहता है, इट कंटेन अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड दैट गैस वो एक ही बार यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर मीन्स हमने देखा है ना, सिलेंडर रहता है रेड कलर का लगा हुआ, अगर आग वगैरह लगी उसमें से व्हाइट कलर का धुआं निकलता है बाहर। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फायर एक्सटिंग्विशर। हाउ इट वर्क्स, उसमें क्या भरा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज इंसर्टेड इन दैट सिलेंडर, इट इज वन टाइम यूज ओनली, एक ही बार वो यूज हो सकता है, बिकॉज इट इज सील्ड बैक। इफ यू क्या नहीं आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज फॉर व्हाट, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। हमको पता है कि वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लांट्स क्या करते हैं, उसको इनहेल करते हैं। ओके, सो प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड एंड यूज इन अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या पे यूज होते हैं, आग बुझाने के टाइम पे उसको यूज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, एर्गॉन। एर्गॉन कितना है, 0.9% ओनली, 0.9%, बट उसका भी क्या है, यूज है। इट इज यूज इन व्हाट, इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी आप बोलोगे इलेक्ट्रिक बल्ब में एयर का क्या काम है, ओके, बट इफ यू आर, कभी आपने बल्ब को ध्यान से देखा होगा तो अंदर क्या है, वो हॉलो होता है। तो कोई भी हॉलो चीज में एयर कैन इजिली कंज्यूम, कोई भी अगर खाली चीज है तो एयर क्या करती है, वहां पे स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। सो इन इलेक्ट्रिक बल्ब सम अमाउंट ऑफ एयर इज देयर, और वो जो एर्गॉन नाम का एलिमेंट है एटमोस्फेयर में, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब को जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करता है थ्रू एयर, वो काम कौन करता है, एर्गॉन करता है। ओके, नाउ हेलियम। हेलियम बलून्स देखते हैं हम लोग, जो बलून्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, आप गार्डन्स में जाते हो तो बलून्स मिलते हो, क्या आप बोलते हो कि हेलियम बलून्स है। ओके, सो दैट हेलियम इट इज अ इनर्ट गैस, 0 ग्रुप एलिमेंट है वो। सो दैट हेलियम इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन द एयरशिप्स। ओके, हेलियम गैस कहाँ पे यूज होता है, नॉर्मली बलून में यूज होता है, एंड इन लिफ्ट, बिल्डिंग्स के जो आपके लिफ्ट है उसमें भी क्या होता है, हेलियम गैस, जो पाइप्स लगे होते हैं उसमें भी हेलियम गैस भरा होता है। जो अप एंड डाउन होता है लिफ्ट का, इट इज डिपेंड ऑन दैट हेलियम गैस। ओके, नाउ नियॉन। नियॉन इज यूज इन अ डेकोरेटिंग लाइट, जो लाइटिंग लगाते हैं ना हम लोग घर पे, एलईडीज होते हैं उसमें, लाइट इमिटिंग डायोड, इन दैट लाइट इमिटिंग डायोड नियॉन गैस इज यूज। जो हम लोग डेकोरेशन करते हैं, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, ओके, दैट एलईडीज आर देयर, रिमोट में हमारे सेंसर में जो बल्ब होते हैं टीवी के रिमोट में, इन दैट ऑल्सो नियॉन इज यूज। ओके, नाउ क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन इज यूज इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट कलर मीन्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब मीन्स व्हाट,
जैसे कैमरा, यहाँ पे गए हो आप कभी कैमरा फोटो निकालने के लिए फोटो स्टूडियो में एक बड़ा सा स्क्रीन होता है, साइड से वो लगाते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा है, यहाँ पे स्क्रीन लगा है, आप लोग बीच में बैठे हो। ओके, सो दैट स्क्रीन इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। जो बहुत सारा उसमें क्या निकलता है? लाइट बाहर निकलता है। सो दैट फ्लोरोसेंट स्क्रीन जब बनता है तो क्या यूज होता है? क्रिप्टॉन इज यूज्ड इन दैट। जो लाइट जो आता है फ्लोरोसेंट लाइट, उसमें क्या यूज होता है? क्रिप्टॉन यूज होता है। नाउ नेक्स्ट इज xenon, ओके, विच इज यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी। आपके फोटो का जो फ्लैश होता है ना, उसमें क्या क्या यूज होता है? xenon गैस इज देयर। xenon नाम का जो एलिमेंट है वो क्या है? प्रेजेंट है। दीज आर दी व्हाट? 6 इनर्ट गैस एलिमेंट विच यूज्ड इन दी एटमॉस्फेयर। इसको इंपॉर्टेंट टिक करना है, अगर टेक्स्ट बुक है आपके पास तो यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर, वो जो कॉलम है पूरा उसको आपको क्या करना है? इंपॉर्टेंट